क्या एक लोको पायलट शराब पीकर ट्रेन चला सकता है? यदि आपके मन में भी ये सवाल उठता हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बहुत सी ऐसी बातें आपको जानने को मिलेंगी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोको पायलट चंदन कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बीट पर। अब बात ऐसी है कि जब भी कोई लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, सेंटर उन्हें कहा जाता है जो स्टेशन और यार्ड जैसी जगहों पर ट्रेन में इंजन जोड़ने हटाने जैसे काम करते हैं, और गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर, इन सब की ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी कंप्यूटराइज मशीन CMS के द्वारा होती है। CMS का मतलब है क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े होने के कारण इन कर्मचारियों को क्रू कहा जाता है। इसलिए इनकी जहाँ से बुकिंग होती है, मतलब किस लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को कौन सी गाड़ी ले जानी है और कहाँ ले जानी है, जहाँ से बताया जाता है, उस ऑफिस को क्रू लॉबी कहा जाता है। इसी ऑफिस में CMS मशीन लगे होते हैं और ऐसे रेलवे वर्कर यानी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, सेंटर, सभी की एक स्पेशल ID बनी होती है और सबका अपना एक पासवर्ड भी होता है, जिसके द्वारा उन्हें इन्हीं CMS मशीन में लॉग इन करके साइन ऑन करना पड़ता है। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो अटेंडेंस बनाना। अब खास बात यह है कि इन मशीन में एक ब्रीथ एनालाइजर लगा होता है जिसमें फूंक मारनी पड़ती है, जो ये चेक करता है कि आपने कोई अल्कोहल तो नहीं ले रखा, और ये जांच कंपलसरी है क्योंकि ये जब तक अल्कोहल लेवल 0 नहीं बताएगा क्रू की ड्यूटी ऑन नहीं होगी। अब अगर कोई शराब पीकर या वैसी कोई भी चीज़ जिसमें अल्कोहल पाया जाता है उसका सेवन करके आएंगे तो ऑन ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा, और इसी CMS मशीन में फूंक भी मारनी पड़ेगी क्योंकि कंपलसरी जो है। अब जैसे ही अल्कोहल लेवल 0 से ज़्यादा होगा ये मशीन हो जाएगी रेड, और जैसा कि मैंने बताया कि सभी की एक स्पेशल ID बनी होती है, तो वो भी मशीन के रेड होते ही ID क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा करने पर रेलवे प्रशासन की तरफ से नियम उल्लंघन तथा अनुशासनहीनता के तहत कड़ी कार्रवाई की जाती है। अब आप खुद सोचिए कि कौन चाहेगा इस तरह के झंझट में पड़ना, क्योंकि ऐसा होने से ट्रेन ले जाने से तो रोक ही दिया जाएगा, साथ ही उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भी भेज दिया जाता है, जहां डॉक्टर की टीम ब्लड सैंपल लेकर फिर से एक बार कंफर्म होती है कि कर्मचारी ने सच में अल्कोहल लिया है और कोई ड्रिंक वगैरह तो नहीं किया है। अब आपके मन में एक विचार आ सकता है कि ऑन ड्यूटी करने के बाद रास्ते में तो ले ही सकते हैं। तो ऐसा हमारे एक व्यूअर ने कमेंट में लिखा भी था। तो इस बात को भी क्लियर कर दूं कि जहां तक एक ट्रेन लेकर लोको पायलट को जाना होता है वहां भी क्रू लॉबी होते हैं, यानी जहां इन्हें एक तरफ की ड्यूटी ऑफ करनी पड़ती है, फिर वही प्रोसेस होगा जो ऑन ड्यूटी में होता है, यानी सेम। ऑफ करते समय भी CMS मशीन में बिना फूंक मारे ऑफ ड्यूटी नहीं होगा, और जब तक अल्कोहल लेवल 0 शो नहीं करेगा तो यानी ऑफ नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ भी अल्कोहल लेवल 0 होना ही चाहिए, तभी ऑफ ड्यूटी होगा, वरना फिर वही कार्रवाई, वही झंझट। अब अगर आदमी शराब पी ले तो उसका असर कम से कम की बात करें तो 8 से 10 घंटे तक तो रहेगा ही रहेगा। तो फिर कोई भी कर्मचारी कैसे ऑन ड्यूटी में आने से पहले पीने की हिम्मत करेगा? वापसी की भी ट्रेन तो लानी ही है, क्योंकि फिर वही CMS, फिर वही साइन ऑन, फिर वही अल्कोहल टेस्ट, यानी कुल मिलाकर कहें तो ड्यूटी के दौरान शराब नहीं पी सकते। अब लोको पायलट हो या ट्रेन मैनेजर ड्यूटी के बाद आम लाइफ जीते हैं, उनकी भी एक सोशल लाइफ है। तो हर कर्मचारियों की तरह इन्हें भी एक साप्ताहिक विश्राम मिलता है, जिसका कोई स्पेशल डे नहीं होता है, यानी 6 दिन ड्यूटी के बाद 30 घंटे का रेस्ट मिलता है। इस रेस्ट पीरियड में लोको पायलट अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, या कोई कर्मचारी जब छुट्टी पर हो तब भी अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आशा करता हूं अब आपकी जानकारी स्पष्ट हो गई होगी कि ड्यूटी के दौरान एक लोको पायलट के लिए शराब या अल्कोहल का सेवन कितना मुश्किल और हेडेक वाली चीज़ है। इन्हीं वजहों से लगभग सभी वर्कर ऐसे झंझट से बचते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सटीक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।